हेलो, हम पवन सिंह। हाँ भैया बोली ना, ज्योतिया का टिकट देता रखा हो ना, तो ज्योतिया का टिकट नहीं देवे के तारा का हम जौन को हम तौन करके वैसे कि पावर स्टार है हम तारा पता बनो। पवन सिंह चुनाव में समर्थन दे, समर्थन ना दे, ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं और पवन सिंह का गाना कभी ना कभी सुने ही होंगे और पवन सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी ज्योति सिंह को ना पहचानते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ज्योति सिंह एक ऐसी लड़की जो कि कलयुग की सीता कही जाती है। इस कलयुग की सीता जो है इस बार चुनाव लड़ रही है, काराकाट से चुनाव लड़ रही है और उनको लेकर के, ज्योति सिंह को लेकर के 2-3 ऐसी बातें, अफवाहें जो है सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है। कुछ तो अफवाह है और कुछ सच्चाई भी है उसमें। तो आपको बताते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह जो है आरजेडी से चुनाव लड़ेगी। सोशल मीडिया पर हर एक जगह चल रहा है कि ज्योति सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ेगी, टिकट तय हो गया। उसके बाद ज्योति सिंह के बारे में पवन सिंह राइज एंड फॉल में जाकर के क्या बोले हैं ज्योति सिंह के बारे में, वही बताऊंगा मैं आपको। तीसरी बात कि ज्योति सिंह का पर्सनल लाइफ पवन सिंह के साथ फिलहाल कैसा चल रहा है, आगे क्या होगा, चुनाव में पवन सिंह दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए जो है हम जो है सूत्रों का हवाले से खबर लेकर आए हैं। इन सारे मुद्दों पर बात करने से पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम दिनेश कश्यप है और आप ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए बिना देर दरेत के वीडियो को शुरू करते हैं और आगे की बात करते हैं। पवन सिंह राइज एंड फॉल में गए हुए हैं, उसमें बात करते हुए पवन सिंह से एक पूछता है उनके साथ में बैठने वाला कि पवन सिंह जी आपको कभी शादी वादी करने का मन नहीं किया? हो सकता है वो अनजान था पवन सिंह से। पवन सिंह साफ साफ बताते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि हमारा जीवन तुम्हारे लोगों के जीवन के जैसा आसान जीवन नहीं है। हमारा जीवन में बहुत लोग आए और बहुत लोग गए। पहले शादी हुआ, फिर 2-3 महीना में काम खत्म हो गया, ऊपर चली गई पत्नी, उसके बाद फिर प्यार हुआ, फिर प्यार होने के बाद फिर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया और फिर शादी हुआ। वो मामला भी तलाक पर चल रहा है। साफ साफ पवन सिंह खुल करके ज्योति सिंह के बारे में यही बोले हैं कि हमारा शादी हुआ है तीसरी बार, उसके बाद शादी के बाद भी तलाक चल रहा है, और कुछ नहीं बोले हैं। लोग बहुत सारा अफवाह फैला रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह क्या ज्योति सिंह का चुनाव प्रचार करने के लिए जा सकते हैं? इस बात में जो है कितना सच्चाई है। कुछ लोग इस बात को ऐसे रख रहे हैं जैसे लग रहा है कि ज्योति सिंह पवन सिंह के बदौलत ही चुनाव जीत पाएगी, चुनाव लड़ पाएगी। पवन सिंह का बदौलत ज्योति सिंह है, पवन सिंह की धर्मपत्नी है ज्योति सिंह, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि पवन सिंह के बदौलत ही ज्योति सिंह चुनाव जीतेगी या हारेगी। पवन सिंह चुनाव में समर्थन दे, समर्थन ना दे, ज्योति सिंह को चुनाव लड़ना है और चुनाव जितना भी तय है। आपको बता दूं कि ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड सर्वे मैं करता रहता हूं, घूम घूम कर आपने देखा होगा, और लोगों का ओपिनियन मैं लेता रहता हूं। लोगों का ओपिनियन है ज्योति सिंह 100% जो है चुनाव जीतेगी इस बार। और लोग जो है ज्योति सिंह का जिस टाइप से समर्थन दे रहे हैं उस टाइप के समर्थन में लोग जीतते ही हैं, उसमें कोई दो मत वाली बात है ही नहीं। ये बात सोचना ही अपने आप में बेकार है कि क्या ज्योति सिंह चुनाव जीत पाएगी, ज्योति सिंह चुनाव नहीं जीत पाएगी, ऐसा सोचना ही नहीं है। अब चलिए तीसरी बात करते हैं और सबसे मेन पॉइंट पर आते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है कि क्या ज्योति सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ेगी? इस बात के लिए जो है सोशल मीडिया मैंने खंगाल दिया भाई साहब, बहुत सारा वीडियो मुझे मिल गया कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी आरजेडी से टिकट तय हो गया, आरजेडी से ये हो गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ज्योति सिंह आरजेडी से चुनाव लड़ेगी, ये बातें सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर हवा की तरफ फैल रही है। अभी तक इस बात की ऑफिशियल पुष्टि ना ही कोई आरजेडी की तरफ से मिला है, ना ही कोई ज्योति सिंह की तरफ से मिला है। ज्योति सिंह चाहती है कि इस पार्टी से मैं चुनाव लड़ूं, तो पवन सिंह उस पार्टी के पास कॉल करके साफ साफ बता देते हैं। जैसे उनको मालूम पड़ता है कि ज्योति सिंह का इनके साथ बैठक हुआ है, इस पार्टी के साथ बैठक हुआ है, तो पवन सिंह डायरेक्ट कॉल करके बोलते हैं, हेलो हम पवन सिंह। हाँ भैया बोली ना, ज्योतिया का टिकट देता रखा हो ना, तो ज्योतिया का टिकट नहीं देवे के तारा का हम जौन को हम तौन करके वैसे कि पावर स्टार है हम तारा पता बनो। हाँ भैया, जौन रोगा को हम तौने होई। ये बात पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बताती है कि पवन सिंह जी की हम जहाँ भी मिलते हैं किसी से वहाँ कॉल करके बता देते हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि जहाँ पवन सिंह का कॉल चला जाए वहाँ किसकी औकात की उनकी बीवी को टिकट दे देगा। इसीलिए ज्योति सिंह को टिकट मिलने में इतना देर हो रहा है। बात एनडीए से भी चल रही थी, बात जनसुराई से भी चल रही थी और बात आरजेडी से भी चल रही है। ये बात कहना जल्दी होगा कि आरजेडी चुनाव लड़ेगी। ज्योति सिंह हमारे आपके जैसे कुछ ज्योति सिंह के चाहने वाले जो हैं सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दिए कि ज्योति सिंह का आरजेडी टिकट फाइनल होगा। ज्योति सिंह ये साफ क्लियर कर दिया है ज्योति सिंह ने
कि हम जो है काराकाट से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ज्योति सिंह ने ये कतई क्लियर नहीं किया है कि काराकाट में चुनाव लड़ेगी तो किस पार्टी से लड़ेगी। इस बात का खुलासा ज्योति सिंह बहुत जल्द करेगी, ये भी खबर है। ज्योति सिंह बहुत जल्द हमारे और आपसे ज़्यादा बेचैन है इस बात के लिए कि पब्लिक को बताना जरूरी हो कि आखिर हमारा चुनाव चिन्ह क्या है, आखिर हम किस पार्टी के तले चुनाव लड़ेंगे, आखिर किस पार्टी के तले चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि निर्दलीय लड़ेंगे। ये बात जो जल्द ही ज्योति सिंह जो है क्लियर कर देगी। बाकी दोस्त देखो, मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, हमारा वीडियो बनाने का कोई और नहीं है। कभी ग्राउंड रियलिटी दिखाता हूँ तो कभी स्टूडियो में बैठ के बनाता हूँ, तो कभी जो है अभी जैसे आप देख रहे हैं ऐसे हम कभी अब आप अभी जो है अपने ऑफिस पर नहीं है तो हम कैसा ही वीडियो बना देते हैं। वीडियो कैसा भी इसलिए बनाते हैं, खबर पहुंचाना आपके तक जो है हमारा मेन उद्देश्य होता है। ये आपके तक सच्चाई खबर और अच्छाई खबर पहुंचे, आप किसी के भर्म में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए और अच्छी बात सुनिए और समझिए। इसलिए जो है मुझे बनाना पड़ता है। आप ये मत जज कीजिएगा वीडियो से कि देखिए वीडियो में ये तार वाला माइक ले लिए हैं तो वीडियो में ये है तो वीडियो में बैकग्राउंड सही नहीं है। जो भी है हम आपके भाई हैं और आपके भाई होने के नाता हमारा फर्ज यही बनता है कि कोई भी खबर हो सबसे पहले आपके तक पहुंचाया जाए और सच्चाई से आपको रूबरू कराया जाए। बाकी हमारा कोई मकसद नहीं होता है, किसी का दिल को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं होता है। अगर किसी भी भाई को हमारे बातों से कोई बुरी बात लगती हो, कोई हमारे में अच्छाई नहीं हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको जो है आगे जो है सुधारने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम दिनेश कश्यप। अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हाथ जोड़ के विनती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो कोई भी डाले सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।